वेलकम टू एंटरटेनमेंट पंच एंड जी आया अनु और नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। डे आउट की वीडियो है, ईद से पहले की वीडियो है, लेकिन लेट होने की वजह से वो ईद आ गई और बैक टू बैक फिर रेसिपीज़ थी, कुछ फरमाइशें थी, कुछ रिक्वेस्ट थी कि ये रेसिपी शेयर करें, ये रेसिपी शेयर करें। तो जिसकी वजह से ये वीडियो जो थी वो काफ़ी लेट हो गई। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इस वीडियो के अंदर जो है वो एक रेस्टोरेंट का रिव्यू है, मेरा एक्सपीरियंस है। आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करती है। हो सकता है जो रिव्यू मेरा हो वो आपका ना हो, तो लेकिन मुझे जैसा लगा वो रेस्टोरेंट, तो उसका रिव्यू जो है वो एंड में है। ठीक है जी। ये मॉल ऑफ कलेरिया वाली रोड है, जहाँ से हम लोग यू टर्न लेकर EFU की बिल्डिंग की तरफ जो है वो हम लोग जाते हैं। तो सबसे पहले जो था वो हम लोग ने लंच किया था, तकरीबन 2:30 के अप्रॉक्सीमेट के करीब ये टाइम था। तो जिसकी वजह से जो था वो हम लोगों ने पहले लंच किया था, लेकिन आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि रेस्टोरेंट का रिव्यू जो है वो जो है वो मैं आप लोगों को एंड में दूंगी। अभी सिर्फ मैं आपको इनके मॉल का थोड़ा सा रिव्यू बता रही हूँ कि इस मॉल में जो है वो रेस्टोरेंट है। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो हमारा जो नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन थी, मुझे लेयर्स बेकरी से कुछ ईद के लिए स्वीट्स लेनी थी। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग लेयर्स के ऊपर गए थे। सो वन ऑफ द यमीएस्ट एंड द फाइनेस्ट बेकरी, और जो है वो इनके केक्स बहुत अच्छे हैं, इनकी ब्राउनीज़ बहुत अच्छी हैं, इनकी क्रेमोलीज़ और इनकी डिज़र्ट्स बहुत अच्छी हैं। एक्चुअल में क्रेमोली लेने गई थी, लेकिन वो उस टाइम कोई इंग्रेडिएंट मिस होने की वजह से बन नहीं रही थी। तो ईद के लिए जो था वो हम लोगों ने स्वीट्स ली। सो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट बेकर्स, लेयर्स की प्रोडक्ट्स ऑल बहुत अच्छी हैं। मतलब ब्राइंड ट्रस्ट जो है वो आप लेयर्स के ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद लेयर्स के बाद जो थी वो मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी, मुझे एक शूज़ लेना था और हम लोग गए थे जी वॉकिस पे। सो अगला जो डेस्टिनेशन थी वो हमारी थी जी वॉकिस के ऊपर। वॉकिस पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बाज़ दफ़ा वॉकिस पे आपको बहुत कुछ मिलता है और बाज़ दफ़ा कुछ भी नहीं मिलता। बैग्स बहुत अच्छे वॉकिस के ऊपर आए हुए थे, पर रेंज सबकी 2500 अबव थी, इससे बिलो में आपको बैग नहीं मिलेगा। बट लेकिन वॉकिस के बैग जो होते हैं क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद मैंने जूते देखे, लेकिन मुझे जूता अच्छा नहीं लगा। और बाज़ दफ़ा पता नहीं क्यों आप आउटिंग के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, और आपका अगर पहला एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा ना हो तो वो पूरा का पूरा जो दिन होता है वो आपका वेस्ट जाता है। वो कहते हैं ना, पंजाबियों में नज़र लग जाती है वाला कुछ सीन था इस बार हमारा आउटिंग का, कि हम जहाँ पे भी गए हमें कुछ भी नहीं मिला। मीन्स मैं लेयर्स पे गई तो वहाँ पे क्रेमुली वो लोग बना नहीं रहे थे क्योंकि उनका कोई इंग्रेडिएंट मिस था। फिर मैं वॉकिस पे गई तो मुझे वहाँ पे एक फ्लैट जूता चाहिए था जनरली ईद पे घर पे पहनने के लिए, तो मुझे वो जूता भी नहीं मिला। तो बस कुछ इस किस्म की ही मिली जुली जो थी वो हमारी जो थी ना वो डे आउट था। तो मतलब बस अजीब सा ही डे आउट था कि हम बड़े सैड होकर जो थे वो घर आ गए क्योंकि हमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन वॉलेट्स बहुत अच्छे थे। अच्छा जी, उसके बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी, दैट वन इज़ द इम्तियाज़ शॉपिंग मॉल। यहाँ से हमने कुछ ईद की ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी थी, क्योंकि जूता मुझे वॉकिस से नहीं मिला था, तो इसलिए हम इम्तियाज़ पे आए। और इम्तियाज़ पे भी हमने जूते देखे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शूज़ हील में बहुत अच्छी वैरायटी थी, हील्स में मेरी कबर्ड भरी हुई है। किसी दिन आपके साथ अपने जूतों का भी रिव्यू करूँगी, आपको अपने जूते भी दिखाऊंगी। लेकिन ये कि जो है उसके बाद हमने अपनी रोज़मर्रा की जो ग्रॉसरी की शॉपिंग थी वो की। मेरा शैम्पू ख़त्म हो रहा था, शैम्पू हम लोगों ने लिया यहाँ से। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है वो गेस्ट को सर्व करने के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी ईद के ऊपर, हम लोगों ने वो ली। डिज़र्ट्स बनाने थे, कुछ रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। सो फिर हम लोगों ने जो था वो उसकी चीज़ें ली। उसके बाद फिर हम लोग इनके ऊपर वाले सेक्शन के अंदर गए, वहाँ से हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो थी, चीज़ लेनी थी, और मतलब डिफरेंट चीज़ें जो भी हम ले सके। अच्छा, सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी दिखाऊंगी मैं आपको इम्तियाज़ के ऊपर, वो सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि इम्तियाज़ के ऊपर बहुत अच्छे जो थे वो। अच्छा, उस पॉइंट पे जाने से पहले यहाँ आते हैं जी। आपने अक्सर औकात कोरियन वीडियोस लोग आजकल बहुत शौक से देखते हैं, तो इम्तियाज़ के ऊपर जो है अब जो राइस स्टिक्स हैं वो मिलनी शुरू हो गई हुई हैं, और इसके साथ साथ वीट नूडल्स, यानी कि अगर आप मैदे वाले नूडल्स नहीं खाना चाहते हैं तो अब इम्तियाज़ पे वीट नूडल्स भी अवेलेबल हैं। थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, लेकिन मतलब वीट नूडल्स भी अब वहाँ पे इम्तियाज़ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद ये क्रीम्स के मैंने
मैंने साशे पैकेट लिए थे क्रीम का। जब बड़ा पैक लो ना तो वो आधा यूज़ होता है, आधा वेस्ट जाता है। तो ये ऑलपर्स वालों ने बड़ा अच्छा छोटे पैक्स निकाले हैं, तो आप उतना यूज़ करें। अच्छा जी, इस टाइम जो नज़र आ रहे हैं आपको ये गार्बेज बैग्स हैं। बकरा ईद के ऊपर या आम रूटीन के अंदर ये बहुत बहुत अच्छे रहते हैं। बस साइज़ आपने देखना होता है। ये ग्रीन वाला जो साइज़ था ना, ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ था, ठीक है। मैं जनरली अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैं ब्लैक वाले लेती हूँ 40 बैग्स वाला जो पैक है, वो आपकी बड़ी वाली जो बास्केट होती है वो उसके अंदर जो है वो बड़ा सेट जो है वो बैठा है। 40 बैग्स वाला पैक जो है ना, वो रूटीन में जो आपने गार्बेज घर का फेंकना होता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो 1 मंथ से ऊपर जो है ये आराम से आपका पैक जो है ना वो निकाल देता है। उसके बाद हम आते हैं जी क्रॉकरी सेक्शन के ऊपर। इम्तियाज़ का क्रॉकरी सेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है। आपको यहाँ पे ओपन क्रॉकरी भी मिलती है, यहाँ पे आपको सेट्स भी मिलते हैं। मतलब आपको डिनर प्लेट चाहिए नहीं चाहिए, आपको राइस प्लेट नहीं चाहिए, आपको डिज़र्ट प्लेट चाहिए है, और आपको सेकेंड नंबर का जो इनका साइज़ आता है प्लेट का, आपको वो ढूंगी वाली प्लेट चाहिए, आप वो ले लें। प्लेटर्स बहुत अच्छे थे, सर्विंग ट्रेस बहुत अच्छी थी। थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर थी, मतलब रेंज 2+ थी, लेकिन ये कि वर्थ बाइंग चीज़ें थी। ग्लासेस बहुत अच्छे थे। जिन्हें अच्छी क्रॉकरी ख़रीदने का शौक़ है और वो ये रंग महल और इन तमाम जगहों के ऊपर नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए तो बहुत बहुत बेस्ट थी। अच्छा, ये अब चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, बड़े मज़े की चीज़ थी। इसके अंदर क्या था, ट्रे थी और ग्लासेस के ना सेक्शंस बने हुए थे, 6 ग्लासेस के। और ये यहाँ पे सेक्शन, इस वाली में सेक्शन नहीं थे। तो लेकिन ये था कि मतलब बहुत अच्छी, इम्तियाज़ पे क्रॉकरी देख के लिटरली मुझे बहुत मज़ा आया। ओके जी, उसके बाद हमने दोबारा आते हैं जी हमारा रेस्टोरेंट का रिव्यू। ठीक है जी। बनरा बोलें इस रेस्टोरेंट को, बनारा बोलें, मतलब बरारा है या जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, आई डोंट नो। इट्स नॉट द बनेरा, बनेरा एक सेपरेट रेस्टोरेंट है, इट्स अ बनारा है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन बी प्रोनाउंस्ड। एम्बियंस बहुत अच्छी थी रेस्टोरेंट की। मेन्यू जनरल एक एवरेज रेस्टोरेंट वाला मेन्यू था, कुछ भी आपको हट के कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं थी। सिर्फ स्टार्टर के अंदर एक दो चीज़ें जो थी जो थोड़ी डिफरेंट थी इन लोगों की, बट एम्बियंस वाइज बहुत अच्छा था, स्पेस बहुत अच्छी थी, क्लीनिनेस बहुत अच्छी थी, व्यू बहुत अच्छा था। रूफ़ टॉप, ये इनका रूफ़ टॉप है, रूफ़ टॉप का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। एक्चुअली बारिश होने की वजह से इन्होंने कुछ चीज़ें समेटी हुई थी अपनी, तो वो कुछ सफाई वगैरह चल रही थी, बारिश का पानी साफ़ हो रहा था, तो इसलिए वो सेटल डाउन नहीं था उस टाइम के ऊपर। लेकिन अंदर वाला जो सेटअप था वो इनका बिल्कुल सेट था। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो था जी, सबसे पहले जो है वो इन्होंने स्टार्टर था हमारे पास गोलगप्पों का, दैट वाज यम, नो डाउट दैट वाज यम। और इनका जो ये जो सिरप इन्होंने इसके साथ जो पानी सर्व किया था, मुझे खुबानी का पानी लगा, इसमें खट्टापन इतना ज़्यादा नहीं था। दैट वाज आल्सो गुड, क्रिस्पी थे, अंदर की फीलिंग बहुत अच्छी थी। सो जो स्टार्टर जो था इनका गोलगप्पों का वो बहुत अच्छा था। अच्छा जी, उसके बाद जो था वो सेकंड उसके ऊपर पोर्शन के ऊपर आते हैं जी कि उसके बाद नेक्स्ट जो था वो हम लोगों ने जो खाना ऑर्डर किया था। अच्छा, ये वाला पोर्शन आपको दिखाती हूँ। ये वाला पोर्शन रेस्टोरेंट का बड़ा अच्छा था। इन्होंने लाहौर के सारे जितने भी दरवाजे हैं उन सब के, कहते हैं लाहौर के 12 दरवाजे हैं, तो उन 12 दरवाज़ों की जो हिस्ट्री है वो सारी की सारी हिस्ट्री को जो था वो न्यूज़पेपर स्टाइल में फ्रेम करवा के, तो ये ना एक सेपरेट इन्होंने पोर्शन बनाया हुआ था। फिर उसके बाद थोड़ा सा आप जब इस साइड के ऊपर आते तो ये भी इनका ना सिटिंग का एरिया, तो दैट वाज यम। अच्छा जी, अब खाने की तरफ आते हैं। रिव्यू, नो डाउट खाना पथेटिक था, पथेटिक, जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी। हम लोगों ने इनसे जो था वो क्रीमी हांडी, मखनी हांडी ऑर्डर की थी। अब क्योंकि इनके पास एक रेस्टोरेंट है और उसका एक सेटअप होता है, एक ग्रॉसरी सेक्शन होता है, वहाँ पे जो कुक था ही सेड टू द मैनेजर कि मेरे पास क्रीम नहीं है तो मैं मखनी हांडी कैसे बनाऊँ। सो उन्होंने कहा मैम हम जो है वो एक्चुअली हमारी टाइमिंग इवनिंग की होती है, हम लंच ऑफ़र नहीं करते हैं, तो हम मद्रासी हांडी कर दें। मैं कहा ठीक है जी कर दें। अच्छा जी, उसके बाद मद्रासी हांडी आई, दैट वन इसके टमाटर के साथ मसाला बना के बस उसमें चिकन डाल के, और कुक साहब ने भी फारिग किया हुआ था। उसके बाद हमने तंदूरी रोटी ऑर्डर की। आटा फ्रीज़ होने की वजह से रोटी भी जो थी वो रुमाली की, और अगर आप रोटी की शेप देखें तो मतलब उस रोटी में से ना एक अजीब सी एक हमक सी आ रही थी, जिससे कहते हैं रोटी जल जाना। बस ऐसा कुछ रिव्यू था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।